अब देखिए बच्चों, ये जो बिल हैं और हैक ड्राइवर है जो अपने आप में लुटियंस है, वो प्लान बनाते हुए चलते हैं कि हम लुटियंस के माँ के घर पर उसको कैसे पकड़ेंगे। आई नो ओलिवर्स मदर। मैं ओलिवर्स की माँ को जानता हूँ। सी इज़ अ टेरर। वो बहुत भयानक है। विल साइड आई टुक अ ट्रंक। और जो बिल था उसने आहा भरी बोला कि एक बार मैं ओलिवर की माँ का संदूक लेके गया था। आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज। और वो लगभग मेरी खाल उतारने के लिए तैयार हो गई थी। बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स। क्योंकि मैं उस संदूक को बहुत ही प्यार से नहीं रखा मैंने। जैसे कि हम जो अंडे होते हैं ना, अंडों का संदूक रखते हैं, अंडों का जो क्रेट है वो रखते हैं, उतने प्यार से नहीं रखा, तो वो मुझसे बहुत नाराज हो गई। सी हैज़ अबाउट 9 फीट टाल। तो हैक ड्राइवर ने बताया कि जो ओलिवर की माँ है वो 9 फीट लंबी है एंड 4 फीट थिक और 4 फीट मोटी है। मतलब वो बहुत ही भारी भरकम है। एंड क्विक एज अ कैट। और एक बिल्ली की तरह तेज है। एंड शी श्योर कैन टॉक। और वो अच्छी तरीके से क्या कर सकती है, बात कर सकती है। आई विल वेट ओलिवर हर्ड। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि ओलिवर ने सुन रखा है दैट कि somebody इज चेसिंग हिम, कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड ही हैज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स। और इसीलिए वो अपनी माँ के, यहाँ पे वैसे स्कर्ट्स मानी पेटीकोट होता है, लेकिन यह बोलना थोड़ा भद्दा लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो लुटियंस को पता लग गया है कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए वो अपनी माँ के घर पर जाकर अपनी माँ के पीछे छुप गया है अपनी माँ की मदद लेने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई हर। हम कोशिश करेंगे वहाँ पे भी। बट यू वुड वेटर लेट मी डू इट बॉय। लड़के। तो जो हेड ड्राइवर था, जो विल था, उसने कहा लेकिन तुम कुछ मत कहना, मैं उसकी माँ को अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ। तो हैक ड्राइवर बोला, जो अपने आप में खुद लुटियन था, कि तुम पढ़े लिखे हो सकते हो, तुम्हें कानून की बातें अच्छी तरीके से आती हैं, बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग। लेकिन आपके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि ये देहाती लोग जो इतने रफ हैं उनसे आप ठीक से बात करो। वी ड्रॉव इनटू ए पुअर फार्म यार्ड। हम एक बहुत ही बेकार से फार्म यार्ड पर पहुँचे, खेतों पर। वी वर फेस बाई एन एनार्मोअस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। हमने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लेडी, बहुत ताकतवर लेडी खड़ी थी। और चीयरफुल का मतलब उसका जो मिजाज था वो बहुत खुशनुमा था। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ओलिवर लुटियन ही है जो इसको लेकर आया है और अपने बारे में ही पूछता है। और किससे पूछ रहा है? अपनी ही माँ से पूछ रहा है। तो माई गाइड का मतलब मेरा ये जो हैक ड्राइवर था, ब्रेवली वेंट अप टू हर, बड़ी बहादुरी से उस औरत के पास गया, एंड सैड, और बोला, उसे देखिए क्या बोला, रिमेंबर मी, तुम मुझे जानती हो, याद करो।
आई एम विल मैग्नूसन, मैं विल मैग्नूसन हूँ। द कार्टर एंड हैक्समैन, तांगे वाला जो सामान को इधर उधर ले जाता हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, और मैं तुम्हारे लड़के ओलिवर को ढूंढने के लिए आया हूँ। अब देखिए, ओलिवर खुद अपनी माँ से कह रहा है कि मैं आपके लड़के को ढूंढने के लिए आया हूँ। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डू नॉट वांट, सी साउटेड। तो उसकी माँ बोली कि देखो, ना तो मुझे ओलिवर के बारे में पता है और ना ही मैं ओलिवर के बारे में कुछ जानती हूँ। उसकी माँ चीखी, नाउ लुक हेयर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस। देखो, हमने बहुत तुम्हारी बेवकूफ़ी सह ली। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट, ये जो तांगे पर बंदा बैठा हुआ है वो शहर के एक अदालत से आया है। एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटियंस, और हमें अधिकार है कि हम ओलिवर लुटियंस की सारी प्रॉपर्टी को सर्च करें कि वो कहाँ छिपकर बैठा हुआ है। कोर्ट ने इसको ऑर्डर दिया है। विल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगा यार ये जो विल है, जो घोड़ा गाड़ी वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तो बहुत तेजी से इस औरत को डरा रहा है, धमका रहा है। एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस, और उसकी इस बात से जो औरत थी वो बड़ी इम्प्रेस हुई। इम्प्रेस क्यों नहीं होती, उसका खुद का लड़का था। शी रिटायर्ड इन टू द किचन, वो किचन में रही। एंड वी फॉलोड, और हम उसके पीछे पीछे चले। सी साइज इन आयरन, उसने एक लंबी सी लोहे की रॉड निकाली। फ्रॉम द ओल्ड फैशनड स्टोव, एक पुराने जमाने के चूल्हे से। एंड मार्च ऑन अस साउटिंग, और वो लोहे की रॉड लेकर हमारे पीछे पीछे दौड़ी, और वो गर्म थी, तपती हुई, आग में जली हुई। यू सर्च ऑल यू वांट टू, आप खोजो जो कुछ आप चाहते हो। इफ़ यू डू नॉट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट, लेकिन तुम जलने से बच सकते हो तो बच लो। शी शाउटेड, वो बहुत तेज चीखी। एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और वो हमारे तरफ, हमारा जो चेहरा, जो हम बहुत डरे हुए थे, हमारी ओर बढ़ी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, अरे भागो यहाँ से, बिल बोला। शी विल मर्डर अस, ये हमें मार डालेगी। विल विस्पर्ड, बिल तेजी से बोला। अब वो जानबूझ के उसे वहां से भगाना चाहता था। आउटसाइड ही सैड, बाहर से ही वो बोला। डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी। सी वाज लाफिंग एट अस, वो हमारे तरफ बहुत भयानक तरीके से हंस रही थी। आई एग्रीड, मैं सहमत था। दैट इट वाज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, कि उसने हमारे से बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, वो अलग बात है, हमने उसके घर को खोजा। सिंस इट वाज ओनली 1 स्टोरी हाई, क्योंकि वो 1 स्टोरी बिल्डिंग था, 2 मंजिला या 3 मंजिला बना हुआ नहीं था। विल वेंट राउंड इट, बिल पूरे मकान के चारों तरफ घूमा। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, सारी खिड़कियों की तरफ देखा। बी एग्जामिन द वार्न, हमने उसके खलियानों में भी देखा। एंड स्टबल, और अस्तबल में भी देखा, जहाँ पर घोड़े बनते हैं। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटियंस वॉज नॉट देयर, लेकिन हमें लुटियंस वहाँ पर कहीं नहीं मिला। अरे भैया, कहाँ से मिलेगा लुटियन, लुटियन तो खुद है, और लुटियन ही लुटियन को ढूंढवा रहा है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब मेरा टाइम भी हो गया था ट्रेन को पकड़ने का। एंड विल ड्रॉव मी टू द स्टेशन, और विल मुझे स्टेशन तक ले आया। ऑन द वे टू द सिटी, जब मैं शहर जा रहा था, आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेल्योर, मुझे चिंता नहीं था कि मैं लुटियंस को पकड़ पाया नहीं पकड़ पाया। टू फाइंड लुटियंस, कि आज मुझे लुटियन नहीं मिला। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग, लेकिन मैं बहुत ही बिजी था ये सोच सोच कर, अबाउट विल मैग्नूसन, बिल के बारे में। यही विल जो घोड़ा गाड़ी वाला, अब इसके दिमाग में अभी भी नहीं है कि ये जो घोड़ा गाड़ी वाला है वही लुटियन है। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, शायद मैं
मिलियन से तो लौट रहा था, लेकिन एक नए मिलियन से लौट रहा था जहाँ पर मैंने कानून की प्रैक्टिस की। इफ़ आई हैड फाउंड विल, अगर मैंने बिल से मिला, सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, एक इतने अच्छे इंसान से मिला जो वास्तव में मानवता से भरा हुआ था। लेकिन अभी भी इसको ये नहीं पता है कि उसने मुझे धोखा दे दिया है। माइट आई नॉट ग्रो टू लव फिर्ज, क्या मैंने फिर्ज को भी पसंद नहीं किया। एंड गस्टैफ, और गस्टैफ की पहाड़ियाँ मुझे अच्छी लगीं। एंड 100 अदर स्लो स्पोकन, और बहुत से सैकड़ों लोग जिनसे मैं मिला, सिंपल, बहुत ही साधारण थे, वाइज नेबर्स, और बड़े बुद्धिमान लोग थे, ये पड़ोसी थे। आई पिक्चर्ड in honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms, और मैंने गांव की एक ऐसी इमेज अपने दिमाग में बना ली जो वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में, या शहर की कंपैरिजन में, या फिर कानून की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थीं उनकी कंपैरिजन में। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत खुश था कि आज मैं एक अच्छे से लोगों से मिला, अच्छे से गांव में, और जैसी मेरी धारणा थी गांव के बारे में वो सच हुई कि गांव की ज़िंदगी वास्तव में बहुत अच्छी होती है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं मिलियंस में आकर मुझे एक खजाना मिल गया हो। वो अलग बात है, मुझे लुटियन नहीं मिला। अब लुटियन कहाँ से मिलता, जिसके साथ घूम रहे थे वो तो लुटियन ही था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और मैंने एक ऐसी ज़िंदगी के बारे में पता लग गया था जो जीने का एक नया तरीका सिखाती थी। अब अगले दिन ये ऑफिस गया तो क्या होता है देखिए। मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड। अगली सुबह जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मुझे लगा कि मेरा जो कैरियर है वो एक अंत के कगार पर था। बिफोर इट हैड बिगन, शुरू होने से पहले ही, मतलब मैं वकालत का काम शुरू भी नहीं कर पाया तब तक मेरा कैरियर का अंत हो गया, क्योंकि मुझे लुटियंस नहीं मिला, मैं अनसक्सेसफुल होके लौटा था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी, मेरा बॉस लगभग मुझ पर इतना गुस्सा था कि जैसे वो मुझे मार डालेगा। ही हिंटेड, उसने मुझे बोला, दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, बोले तुम नकारा हो, निकम्मे हो, तुम खुदे हुए गड्ढे खोदते हो, तुम नया गड्ढा नहीं खोद सकते। मतलब डिगिंग डिचेस का मतलब ये होगा कि ऐसा इंसान जो गड्ढा भी नहीं खोद सकता, खुदे हुए गड्ढों को ही देखता रहता है, क्योंकि ये लुटियंस को नहीं पकड़ पाया तो उसने कहा तुम किसी भी काम के नहीं हो। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे एक बार फिर से कहा गया कि जाओ न्यू मिलियन में जाओ और लुटियंस को पकड़ के लाओ। एंड विद मी वेंट अ मैन, और आज मेरे साथ एक ऐसा इंसान गया था हु हैड वर्कड विद लुटियंस, जो लुटियंस को अच्छी तरीके से जानता था, जिसने लुटियंस के साथ काम किया था। आई वॉज रेदर सॉरी, मुझे बड़ा दुख था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद विल, मैं इसलिए दुखी था कि देखिए अब मैं दोबारा से विल के साथ खाना नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि एक नया कैंडिडेट मेरे साथ आया था। When the train arrived at न्यू मिलियन, जब ट्रेन न्यू मिलियन की स्टेशन पर आई, विल वाज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, विल जो था वो प्लेटफॉर्म पे था। नियर हिज कार्ट, और उसकी घोड़ा गाड़ी के पास। स्ट्रेंजली एनफ, एक मैंने अजीब चीज़ देखी जो मुझे बड़ा अचंभे में डाल रही थी। दैट ओल्ड टाइग्रेस, वो बूढ़ी शेरनी, वही मतलब वो लुटियंस की माँ। लुटियंस मदर वाज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद विल, वो बिल के साथ हंस रही थी, बातें कर रही थी। नॉट क्वारलिंग एट ऑल, और बिल से बिल्कुल झगड़ नहीं रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड विल आउट टू माई कंपेनियन, और मैंने जैसे ही ट्रेन की सीढ़ियों से उतरा तो मैंने अपने जो साथी था उसको बोला, देखो यही तो विल है जो कल मुझे मिला था। देयर इज़ अ फाइन फिलो, मैंने बोला ये जो विल है जो कल मुझे मिला था बहुत अच्छा इंसान है। आर रियल मैन, बिल्कुल मतलब झूठापन तो है ही नहीं, बिल्कुल वास्तविक इंसान है।
आई स्पेंड द डे विद हिम, और कल मैं इसी के साथ तो रहा था। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटियंस, अच्छा इस बिल ने ही तुम्हारी मदद की थी लुटियंस को पकड़ने में? यस। तो मैंने कहा हाँ, ही हेल्प मी अ लॉट, इस इंसान ने तो मुझे बहुत मदद की, लेकिन वो अलग बात है लुटियंस मुझे मिल नहीं पाया। ही मस्ट हैव, ही इज लुटियन हिमसेल्फ, करा होगा, और लुटियंस तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? जिसको तुम बिल समझ रहे हो वो खुद लुटियन है। What रियली हर्ट मी, और जो वास्तव में मुझे दुख हुआ, दैट व्हेन आई सर्व द समन्स लुटियंस, जब मैंने जो समन्स थे वो लुटियंस को सर्व किए, एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी, और लुटियंस और उसकी माँ मेरे मुझको देखकर हंसने लगे, एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7, वो मेरी तरफ ऐसे हंस रहे थे जैसे मैं 7 साल का लड़का हूँ, 7 साल का नादान लड़का हूँ, मुझ में तमीज नहीं हो। विद लविंग काइंडनेस दे वैग्ड मी, और वो बड़े प्यार से मुझसे मिन्नतें करने लगे, टू गो विद दैम टू ए नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, और उन्होंने मुझसे कहा सर जी प्लीज़ हमारे साथ चलिए, हमारा एक पड़ोसी है वो आपसे मिलना चाहता है, और वहाँ पर बैठकर एक एक कप कॉफ़ी पीना, उसने हमसे कहा है कि जब आप आएँ तो हम आपको उसके घर पर लेकर ज़रूर जाएं। आई टोल्ड दैम अबाउट यू, मैंने आपके बारे में उसे बताया, एंड दे आर एनेक्सियस टू लुक एट यू, और जी जो पड़ोसी हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम आपसे एक बार मिलें। सैड लुटियंस जॉयफुली, और लुटियंस ने बड़ा हंसकर कहा, दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मे सीइंग यू स्टडी, ये जो पड़ोसी हैं ना जो तुमको चाय पिलाना चाहते हैं, कॉफ़ी पिलाना चाहते हैं, यही अकेले हैं जो इस टाउन में तुमसे नहीं मिले और बाकी टाउन में सबसे मिले, मतलब सारा टाउन तुमसे मिला। ये सिंपली ये कहना चाह रहा है कि सारे टाउन को पता था कि मैं ही लुटियंस हूँ, और आपकी बेवकूफ़ी को देखकर सभी लोग तुम पर हंस रहे थे, और ये वाले जो पड़ोसी हैं जो आपके साथ चाय पीना चाहते हैं, वो आज आपको देखना चाहते हैं कि कितना बेवकूफ़ इंसान है। चलो हम भी तो देखें कि वो उसी इंसान को ढूंढ रहा था जो इंसान उसके साथ घोड़ा गाड़ी में बैठा रहा और पूरे दिन इधर उधर घुमाता रहा, किराया भी लिया, खाने का भी पैसा लिया, और एक शहरी को, एक पढ़े लिखे हुए इंसान को बेवकूफ़ बनाया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, I think you have understood this chapter well. If you have any query, then please call me personally. Thank you very much to watch this video. Thank you once again.